नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 3 6/17 डिवाइड बाय 2 7/34 माइनस 1 9/25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। और ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 2/75, 2/5, 5/12, 5/3 और 2/15। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास, हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रैक्शंस को। 17 मल्टीप्लाई 3 51, 51 प्लस 6 57/17 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 2 68, 68 प्लस 7 75 डिवाइड बाय 34 माइनस 25 मल्टीप्लाई 1 25, 25 प्लस 9 34 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है इसकी जगह क्या आएगा। तो हम इसके लिए जो हमारी लेफ्ट साइड है हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 57 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 34, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल में यहाँ सबसे पहले डिवीजन करते हैं हम लोग, उसके बाद माइनस करते हैं, है ना। और याद रहे हमारे पास जो राइट साइड है उसमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, हमने नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट में आएगा, उसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो जब हम दो नंबर के बीच, अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे है जो डिवीजन में है और उनके बीच में भी अगर हमें डिवीजन का साइन मिलता है, तो आपको याद होगा कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करते थे। आप लोगों को याद होगा ये a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d। जब हम इन्हें करते थे सॉल्व तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद है आप सभी को। तो हम ऐसे डिवाइड करें, इतना टिपिकल करें तो हम a मल्टीप्लाई d और b मल्टीप्लाई c ऐसे सॉल्व करते होते थे, है ना। ऑपोजिट न्यूमिनेटर और ऑपोजिट डिनोमिनेटर, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अगर आप ये याद रखते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन से ज्यादा आसान है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं a इंटू डी डिवाइड बाई b इंटू सी। और ये सभी पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने के लिए हैं, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को याद रखिए ताकि आप पेपर में कम टाइम यूज कर सके। तो सिंपल वे में मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पर जो डिवीजन का साइन है हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो सेकंड नंबर है हमारे पास हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी कि 57 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई 34 डिवाइड बाय 75 माइनस 34 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ओके, अब ये 2 पे कटता है यहाँ से। अब नीचे जो हमारे पास एलसीएम है वो 75, हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और 75 तो 57 मल्टीप्लाई 2, 57 मल्टीप्लाई 2 144 माइनस 25 को 75 को 25 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102। अब अगर हम इन्हें माइनस करें 12/75, ठीक है। अब 12/75 3 के टेबल पे 3 4 12 और 3 20 75, तो 4/25 हम लोगों के पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट हुआ है। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है। अब आप ये याद रखिए कि जो हमारे पास ये आया है 4/25 ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें राइट साइड पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर फाइंड आउट करना था, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब कि जो नंबर हमारे पास यहाँ पर आया हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब कि ये जो 4/25 है ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 है 2 का और 25 है 5 का। तो एक जो हमारे पास राइट आंसर आया वो आया है 2/5। तो ऑप्शंस में 2/5 हमारे पास राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा 2/5, ठीक है। तो आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इन ट्रिक्स को इजीली याद रखिए। हम लोगों ने यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। सिंपली याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो डिवाइडर निशानों से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और जो सेकंड टर्म है हमारे पास हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, है ना। a/b है तो उसको b/a कर दिया। ओके।